नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। इसमें बहुत सारे क्रूशियल फायर्स हुए हैं और इस एक्सीडेंट्स में कई सारे लोगों की जान चली गई है। ये फायर एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं, क्या होती है इनके पीछे की, और इन एक्सीडेंट की वजह से कितना नुकसान हो सकता है, और ऐसे एक्सीडेंट्स को हम लोग कैसे टाल सकते हैं, इनसे हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। ये सारी बातें जानने के लिए हमें कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे स्टडी करने पड़ते हैं जिससे कि हमें आगे होने वाली विपदा से हम लोग छुटकारा पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग आज ऐसा एक एग्जाम्पल देखने वाले हैं जो कि हाल ही में हुआ था सोलापुर टेक्सटाइल मिल्स में। तो चलिए आज की केस स्टडी को हम लोग स्टार्ट। हाल ही में सेंट्रल टेक्सटाइल मिल्स में एक फायर हुई थी और ये फायर 18 मई 2025 को हुई थी। इस बारे में हमने एक केस स्टडी आपके लिए बनाया है और इस केस स्टडी में हम लोग डिटेल में जानेंगे कि ये क्या इंसिडेंट हुआ था। तो चलिए हम लोग अपना केस स्टडी का वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये पूरा इन डेप्थ एनालिसिस है कैसा ये इंसिडेंट हुआ था। कि इंसिडेंट जो हुआ था उसका डेट था 18 मई 2025 को। ये इंसिडेंट हुआ था करीबन 3:30 से 4 बजे के बीच में। लोकेशन था अक्कलकोट रोड, MIDC एरिया, सोलापुर का फेमस एरिया है जहाँ पे टेक्सटाइल मिल्स काफ़ी है। और यहाँ पे सेंट्रल टेक्सटाइल मिल्स नाम के जहाँ पे टॉवेल्स वगैरह बनाए जाते थे और पूरा मतलब टेक्सटाइल प्रोडक्ट ही इसमें तैयार होता था। इस मिल की जो फायर एक्सीडेंट हुआ है उसमें टोटल 8 कैजुअलिटीज रजिस्टर की गई, जिसमें कि एक 87 ईयर के ओल्ड फैक्ट्री ओनर थे और एक 1.5 साल का छोटा सा बच्चा था, और प्रॉपर्टी को भी काफ़ी सारा नुकसान हुआ है। दोस्तों, हम लोग अब जो देख रहे हैं कि इस तरीके के हादसे होते हैं तो इसमें बहुत भयंकर कुछ तबाही हो जाती है। और ये जो सोलापुर का एक्सीडेंट हुआ है ये बहुत ही भयानक हादसा है। एक छोटे बच्चे की जब इस तरीके के इंसिडेंट्स में जान चली जाती तो सच में दिल दहल जाता है। तो ये जो इंसिडेंट हुआ था इसका कॉजेस क्या था, हम लोग इसका टेक्निकल एनालिसिस अगर करेंगे तो यहाँ पे जो सेफ्टी प्रैक्टिसेस थी वो थोड़ी सी निग्लिजिबल की गई थी। मतलब इनमें इनएडिक्वेट फायर के मेजर्स थे और जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसमें देखा गया कि जो टॉवल को तैयार करने वाला टेक्सटाइल का जो रॉ मटेरियल था और रेडी मटेरियल था वो बहुत ज़्यादा लेवल पे वहाँ पे स्टोर किया गया था। मतलब अगर आग भड़कती है तो इसमें बहुत सारा नुकसान पाया जा सकता है। और इसका प्राइमरी सस्पेक्ट जो है, मतलब जो फायर हो गई, ऐसा बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई है। बहुत जगह पे आप देखेंगे तो 99% फायर्स जो होती है वो इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट्स की वजह से ही होती है, जितने भी आप आज तक के केस स्टडीज हमने आज तक की देखे हैं। और इसके अलावा यहाँ पे जो जाने चली गई है उसका जो कारण है, यहाँ पे रेसिडेंशियल एकोमोडेशन थे प्रीमाइसेस के अंदर। मतलब जो वर्कर्स काम करते थे वो 4-5 वर्कर फैक्ट्री में नीचे रहते थे और मालिक जो थे वो, और यहाँ पे कोई भी डिटेक्शन सिस्टम नहीं था। अगर रात को ऊपर ही लेवल तक चला जाएगा ऐसा मतलब नेचुरल कंडीशन वहाँ पे था। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे बताई जा रही है लोकल्स के अनुसार कि फायर डिपार्टमेंट जो है सोलापुर का, उसका डिलेड रिस्पॉन्स भी इसको काफी हद तक जिम्मेदार है कैजुअलिटीज के लिए। खैर वो तो मतलब इन्वेस्टिगेशन का मामला है और DM उसका पूरा इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जो यहाँ पे कैजुअलिटीज हो गई उसका मेन कारण यह था कि वहाँ पे जो फ्लोर था, वहाँ पे जो मतलब नीचे की तरफ जो फायर हो रही थी, जैसे कि आप देखेंगे कि वहाँ पे एक नीचे की तरफ, यहाँ पे नीचे की तरफ पूरा यहाँ पे स्टोर किया गया था मटेरियल। और जो फायर तैयार हो गई, मतलब जब आग भड़क गई तो रात के समय में ये फायर हो गई। और ऐसे समय में क्या होता है कि किसी को जल्दी पता नहीं चलता है। मतलब ये फायर हो गई और ये फायर ऊपर की तरफ जा रही थी, मतलब इसका जो हीट था, हीट ऊपर की तरफ जा रहा था और यहाँ पे पूरा हीट उसका जमा हो रहा था। नीचे पूरा फायर भरा हुआ था, पूरा धुआं था और हीट पूरा जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा था। इससे क्या हो गया कि जो वर्कर्स नीचे थे वो पूरे फायर में जल गए और वहीं पे वो कैजुअलिटीज हो गई। बट जो मालिक थे उनकी जो फैमिली थी वो ऊपरी मंजिल पे थी यहाँ पे,
और यहाँ पे क्या हो गया कि एक बाथरूम के कोने में वो सब लोग चले गए बाथरूम में, और नीचे से जो फायर चल रही थी वो इतनी भयंकर थी कि 2000 डिग्री सेंटीग्रेड का वहाँ पे टेम्परेचर तैयार हो गया। और इतने टेम्परेचर में लिटरली वो लोग मतलब जैसे हम लोग कुछ ये करते तो वैसे 2000 डिग्री पे वो लोग हिट हो गए, और उसकी वजह से वहाँ पे स्मोक और ज़्यादा स्मोक इनहेलेशन की वजह से और एक्सेसिव हीट की वजह से उनकी जान वहाँ पे चली गई। उसके बाद में रेस्क्यूअर आए, फिर अंदर चले गए, पर तब तक काफ़ी हद तक मतलब ये हो गया था, इंसिडेंट वहाँ पे बढ़ गया था। तो दोस्तों इससे हमें ये पता चलता है कि ऐसे इंसिडेंट में क्या होता है कि हमारे पास मतलब बिल्कुल डिटेक्शन वाला सिस्टम काम नहीं कर रहा है। तो डिटेक्शन वाला सिस्टम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्मोक डिटेक्टर्स रहेंगे, बीम डिटेक्टर्स रहेंगे, या इमरजेंसी अलार्म्स रहेंगे, ये हमेशा अपने फैक्ट्री में होने चाहिए। तो मेन कॉज इसका यही था, इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट हो गया, और जो मैंने अभी बताया आपसे डिस्कस किया कि इस कारण यहाँ पे कैजुअलिटीज मैक्सिमम हो गई। तो इसका इम्पैक्ट भी बहुत मतलब आ गया है। इसका आप इम्पैक्ट देखेंगे तो इसका इकोनॉमिक और सोशल इम्पैक्ट, दोनों सोशल इम्पैक्ट से, खैर जो ओनर्स थे उनकी जान तो चली गई, पर जो वर्कर्स काम करते थे, बहुत सारे वर्कर्स यहाँ पे काम कर रहे थे, तो उनका जाहिर है कि मतलब उनकी फैमिलीज, कोई भी फैमिली में अपने कमाने वाला रहेगा, उसी के ऊपर सब घर चलता है, और वही नहीं रहेगा तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे मेनी वर्कर्स अनएम्प्लॉयड हो गए, और जो वर्कर वहां पे काम नहीं कर रहे थे, फैक्ट्री पूरी जल गई तो उनका काम भी हाथ से चला गया। सोशल इम्पैक्ट हुआ वो बहुत बड़ा कि मतलब कम्युनिटी के साथ मतलब ये फैमिली बहुत जुड़ी हुई थी वहां पे, और साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस बहुत वहां पे पड़ गया, मतलब बहुत सारा इम्पैक्ट उस एरिया में हो गया। ये इकोनॉमिक और सोशल इम्पैक्ट बहुत मतलब मेजर इस फायर की वजह से हो गई। तो हम देखेंगे कि इस तरीके के जो फायर्स है वो किस तरीके से मतलब कब हो गई है। 2023 में आप देखेंगे कि सेफ्टी रेगुलेशंस किए थे फायर हजार्ड और टेक्सटाइल मिल्स के बारे में। उसके लिए एक सिग्निफिकेंट स्टेप उठाया गया था गवर्नमेंट की वजह से, गवर्नमेंट की तरफ से। और 2024 में इंस्पेक्शंस रिवील्ड न्यूमरस वायलेशंस प्रॉम्प्टिंग अथॉरिटीज टू एनफोर्स स्ट्रिक्टर कंप्लायंस मेजर्स, येट मेनी फैक्ट्रीज स्ट्रगल टू मीट स्टैंडर्ड्स। बहुत सारे स्टैंडर्ड्स यहाँ पे लाए गए, बट टेक्सटाइल फैक्ट्रीज जो है उसको इम्प्लीमेंट करने में बजट का इशू होगा या अन्य कोई वजह होगी, तो उसको लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, और इसके कारण आप देखेंगे कि इंसिडेंट्स जो है बढ़ते जा रहे हैं। इसी दिन सेम डे 18 मई को ही हैदराबाद में भी एक सेम इंसिडेंट हुआ है, उसके बारे में भी हम लोग अलग से फायर्स को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है टेक्सटाइल फैक्ट्री की। तो यहाँ पे जो कंबस्टिबल मटेरियल है, जैसे कि मैंने कपड़ा वगैरह बोला, वो आपको मशीनरी से दूर रखना है। वहाँ पे जो हीट लेवल है उसको कंट्रोल करना है, उसके लिए आपको अलग से डिस्प्लेस वहाँ पे लगाने हैं। फायर इग्निशन के सोर्सेज जो है, पॉसिबल सोर्सेस ऑफ इग्निशन मैं हमेशा बोलता हूँ, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है और उसको वर्क प्लेस से दूर रखना है, और वहाँ पे पैसिव फायर प्रोटेक्शन का कुछ आपको इंतजाम करना है, और आपको इंश्योर करना है कि रॉ मटेरियल्स फैसिलिटी के साथ में। तो ये चीज़ों का हमें ख्याल रखेंगे तो हम बहुत सारी फायर्स मतलब ऐसे होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसका इन्वेस्टिगेशन जो किया गया तो उसमें बताया गया है कि यहाँ पे काफ़ी मल्टीपल फायर इंजिन्स डिप्लॉयड किए गए और कई घंटों तक ये ऑपरेशन चला। फायर ब्रिगेड के चैलेंजेस जो थे यहाँ पे कि इतना ज़्यादा हीट था, एक्सेसिव हीट था, रॉ मटेरियल ज़्यादा होने की वजह से कपड़े का, तो वहाँ पे उनको मतलब वो काम नहीं कर पा रहे थे, और वो वहाँ पे पानी मारना भी उनको पॉसिबल नहीं हो रहा था। अंदर जाने के लिए मस्जिद की तरफ से एक रास्ता था जो लोकल्स बता रहे, पर वो भी जल्दी मतलब यूज में नहीं लाया गया। तीसरा एक कारण बताया जा रहा है कि यहाँ पे सेफ्टी रेगुलेशंस काफी ब्रीच हुए थे। यहाँ पे इनएडिक्वेट फायर फाइटिंग इक्विपमेंट थे, मतलब फैक्ट्री के पास भी नहीं थे और लोकल फायर ब्रिगेड के पास भी पूरे तरीके से सेफ्टी के इक्विपमेंट्स या जिसे हम रेस्क्यू इक्विपमेंट्स कहते हैं वो नहीं थे, जो हमने न्यूज में सुना और लोकल्स वहाँ पे कह रहे हैं कि प्रॉपर उनको पानी मारने के अलावा फायर ब्रिगेड के पास ज्यादा कुछ इक्विपमेंट नहीं थे। मतलब हमें सिटी एरिया में हमारे फायर ब्रिगेड आप देखेंगे मुंबई में, पुणे में, कहीं पे एकदम स्टेट ऑफ द आर्ट फायर ब्रिगेड से, बट जैसे हम थोड़े से रूरल एरिया की तरफ बढ़ेंगे, जो सिटीज रूरल एरिया में पाई जाती है सोलापुर जैसी, वहाँ पे इन सारी चीजों का आपको लैक्यूना बहुत देखने को मिलेगा। और वहाँ पे ऐसा स्टेट ऑफ द सिटी पूरे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनका पालन करना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए। और वहाँ की जो लोकल डिजास्टर कमिटी है
या फायर में जो इक्विपमेंट्स इक्विप्ड करना चाहिए पूरी तरीके से और अच्छी तरह से सजग रहना चाहिए, प्रॉपर ट्रेनिंग्स वहां पे लेनी चाहिए। तो ये फायर इंसिडेंट होने के बाद क्या क्या चेंजेस करने चाहिए, मतलब क्या क्या होना चाहिए, तो वहां पे प्रॉपरली डेवलप करना चाहिए फायर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को। ये फायर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स क्या रहते हैं, ये एसओपी रहता है कि अगर कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाए तो किस तरीके से आपको रेस्क्यू करना है, किस तरीके से उस एक्सीडेंट के ऊपर आपको कंट्रोल पाना है, आपके पास जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स है उनका किस तरीके से यूज करना है, ये सारे सेफ्टी प्रोटोकॉल्स वहां पे फॉलो किए जाने चाहिए, एस्टेब्लिश कर लेने चाहिए और मैंडेटरी करना चाहिए सब लोगों को, फायर माउंटेन्स सारी फैक्ट्रीज को। दूसरा जो है वहां पे पूरी फायर प्रोटेक्शन सिस्टम्स को इंस्टॉल करना चाहिए। बजट एक इशू है बट वो जान से बढ़कर नहीं है, तो किसी की भी अगर जान जाती है तो उसका कोई मोल नहीं होता है। तो बजट ये इशू को थोड़ा बाजू में रख के सेफ्टी की तरफ ध्यान देना चाहिए, जो कि फैक्ट्री मॉडरेट हैजार्ड में आती है, जिसे हम लोग टेक्सटाइल फैक्ट्री बोल रहे हैं। आपको प्रॉपर ट्रेनिंग्स वहां पे आपके एम्प्लॉयज को देने चाहिए और जो भी नए नए रेगुलेशन है उसको हमें फॉलो कर देना चाहिए। साथ ही साथ में वहां पे जो लोकल फायर डिपार्टमेंट्स है उनके साथ कोलैबोरेटिव अप्रोच हमेशा रखना चाहिए इंडस्ट्री ने। उनकी तरफ से कंप्लायंस करने जाते हैं तो देखा जाता है कि लोग भाग जाते हैं वहां पे, मतलब कंप्लायंस में अगर उन्होंने 3 इक्विपमेंट लगाने के लिए बोले तो लोग एक ही इक्विपमेंट लगाएंगे, 2 का एडजस्टमेंट कर देंगे। ये सारी गलत प्रैक्टिसेस नहीं हो जानी चाहिए, इसी की वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं और इसी की वजह से जाने चले जाते हैं। तो सेफ्टी प्रोटोकॉल जो है इसका प्रॉपर फॉलो होना चाहिए। आप यहाँ पे देखेंगे कि प्रॉपर्टी का पूरी तरह से मतलब यहाँ पे पूरी तरह से मतलब उनका डैमेज हो गया है कि जब लोग वहां पे चले गए, जब यहाँ पे देखिए आप फैक्ट्री में पूरा फायर हो रहा था और जब फायर हो रहा था वहां पे ऐसा सिचुएशन था कि मतलब वहां पे आप लोग पहुंच ही नहीं पा रहे थे, मतलब फायर ब्रिगेड के जो जवान थे वहां पे पहुंच ही नहीं पा रहे थे। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, प्रॉपर आपको साइड मार्जिन्स का ख्याल रखना चाहिए। ये जेसीबी ला के बाद में कंपनी तोड़ेंगे, फिर अंदर जाएंगे, फिर जान बचाएंगे, इसमें बहुत कीमती जान चली जाती है और इस तरीके का रॉन्ग प्रैक्टिस नहीं होना चाहिए। मतलब हमने सारे रूल्स हमेशा फॉलो करने चाहिए, अगर ये नहीं करते तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट तो इसके होने ही वाले ही। यहाँ पे जो सोलापुर का जो एक्सीडेंट हुआ था, इसके बाद एक बात देखने के लिए मिली कि ये एक्सीडेंट होने के बाद लोकल कम्युनिटी ने यहाँ पे बहुत सारा सपोर्ट किया। उन्होंने जो फैक्ट्री के वर्कर्स थे उनके लिए फूड ड्राइव्स चलाए, मेडिकल असिस्टेंस दिया गया, उनको फंड रेजिंग का भी कुछ वहां पे उनका चल रहा है, जिनके फैमिलीज के ऊपर इसका अफेक्ट हुआ है। मतलब लोग एक दूसरे को मदद वहां पे कर रहे हैं और एक बहुत हमें कम्युनिटी ने आगे आके इस इंसिडेंट से उभरने के लिए सबको साथ दिया है। तो इसी तरीके से कम्युनिटी अगर सेफ्टी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने में मदद करेगी तो और भी ये ज्यादा बेहतरीन हो जाएगा और इसमें अवेयरनेस फैलाने के लिए वो लोग कुछ अच्छा काम करेंगे। मतलब बहुत अच्छा शुक्रिया अदा करना चाहूंगा और बहुत अच्छा काम उन्होंने इस एक्सीडेंट के बारे में किया वर्कर्स के लिए, कम्युनिटी ने। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि प्रिवेंशन और फ्यूचर सेफ्टी हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो आपको जैसे हमने कहा कि प्रॉपर सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है, इसमें ट्रेनिंग्स आपके एम्प्लॉयज की रेगुलर लेवल पे लेनी है, आपको सेफ्टी रेगुलेशंस को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। मतलब इसमें कोई भी आगे डिजास्टर नहीं होना चाहिए, ऐसा अगर आपको लग रहा है तो इसमें सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को आपको प्रॉपरली फॉलो करना है। सेफ्टी कल्चर को आपको यहाँ पे डेवलप करना है, जैसे मैंने अभी कहा। तो इसमें इंप्रूवमेंट कैसे हो सकते हैं, एनहांसमेंट कर सकते हैं हम लोग। जो भी अपने पास प्रोटोकॉल्स है उसको आपको नए नए जो सेमिनार्स रहेंगे, नए नए जो कुछ अपडेट्स आ रहे हैं उसको आप रिड्यूस करेंगे रिस्क के साथ और वर्कर्स को और उसके साथ और ज्यादा फैमिलियर करेंगे सेफ्टी प्रोसीजर्स के साथ। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो लोग चैनी खाते हैं ना, चैनी पान गुटखा, उससे क्या होता है, कैंसर होता है, और वो खाते वक्त डर नहीं लगता है आदमी। क्यों नहीं लगता है? वो उस चीज के साथ फैमिलियर हो गए। तो भाई ये तो अपनी जान बचाने वाली इक्विपमेंट है, आग लगती है तो हमारी जान जा सकती है, तो इस इक्विपमेंट को चलाने में क्या डरना या शर्माना। इस इक्विपमेंट के साथ हमें फैमिलियर होना है और जो भी अपने एस्केप रूट से जो भी यहाँ का एरिया है उसके बारे में हमें समझना है, ताकि कुछ भी अगर ऐसा एक्सीडेंट हो जाए तो मिनटों में हम उसके ऊपर इसको बिल्ड करना है, इसको एनकरेज करना है। और ना ही सिर्फ अपने फैक्ट्री के लिए, तो एक कल्चर डेवलप करेंगे, एक सेफ्टी कल्चर हम लोग डेवलप करेंगे तो आगे जाके ऐसे डिजास्टर्स कम होंगे या होंगे ही नहीं। अगर कुछ होता भी है तो इसमें कीमती जाने तो नहीं चली जाएंगी। तो इसके लिए हमें हमेशा
अवेयरनेस के बारे में बोलता रहना चाहिए। लेट्स टॉक अबाउट इट। ये एक प्रोग्राम है, इसमें आपको एंगेजमेंट रखना है अपना, और इस तरीके की जो केस स्टडीज है वो हम लोग कंटिन्यू आपके लिए लेके आएंगे। और इस केस स्टडीज का उद्देश्य भी यही है कि सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को आपको फॉलो करना है, और जो इंसिडेंट हुए थे इस इंसिडेंट को हम कैसे बचा सकते हैं। सोलापुर का इंसिडेंट क्या था, वहाँ पे रेस्क्यू प्रॉपर नहीं किया जा रहा था, वहाँ पे फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स कम थे, वहाँ पे फायर फाइटर्स को भी अंदर नहीं जा पा रहे थे, उनके एक्शन में भी देरी हो गई। ये जो पॉइंट्स है उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके बारे में अवेयरनेस फैलाएंगे, इसके बारे में हम खुद को इम्प्रूव करेंगे, सेफ्टी कल्चर डेवलप करेंगे, तो ये सारी चीज़ें हम आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। तो थैंक यू। आज के इस केस स्टडी की वीडियो में हमने जो डिस्कस किया है ये वही मेजर पॉइंट्स थे, और सेफ एनवायरनमेंट के लिए आपको इन सब चीज़ों का ख्याल रखना है। ऐसे ही केस स्टडीज़ आपके लिए हम लोग वापस लेके आएंगे, और इसके ऊपर हम लोग डिटेल में कंटिन्यूसली डिस्कशंस करते रहेंगे। आपकी कुछ भी सजेशंस हो सुझाव हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। हम इस तरीके से न्यू सीरीज एक लॉन्च कर रहे हैं, उसमें पूरे ट्रेनिंग और कैड के ऑनलाइन ट्रेनिंग्स होने वाले हैं। आपको अगर इसमें फायर प्रोटेक्शन में और या डिजास्टर मैनेजमेंट में एक्सपर्ट बनना है तो हम आपसे या हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं।